हेलो गाइस, वन मोर कैंडिडेट इज वेंट फॉर द एग्जाम रिव्यू ऑफ आरबीआई असिस्टेंट। तो ये बताएंगे इनके पेपर ओवरऑल कैसा रहा और साथ ही साथ जानने की कोशिश करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाउस पेपर कैसा रहा पेपर? पेपर इजी था, बस मैथमेटिक्स मतलब कि क्वांट कैलकुलेटिव था। सिंप्लीफिकेशन ढेर सारा भरा हुआ है पर कैलकुलेटिव है। टाइम लग रहा है, पेन छू के बनाना पड़ रहा है, मुंह पे नहीं बन पा रहा है। ऑरेली नहीं हो रहा है, ना आरआरबी क्लर्क के टाइप था ना आईबीपीएस क्लर्क के टाइप था। ऑरेली नहीं हो रहा है, सिंपल सा बात है, पेन लगाना पड़ रहा है तो उसमें टाइम जा रहा है तो अटेम्प्ट कम हो जा रहा है। सेक्शन वाज लिटिल बिट कैलकुलेटिव। हाँ, मैथ सेक्शन कैलकुलेटिव, रीजनिंग इजी है, इंग्लिश इजी है, उससे कोई दिक्कत नहीं। ओके, अटेम्प्ट आउट ऑफ 100 90 90 27 28 35। ओके 35। ओके, एनी सजेशन आप कुछ देना चाहेंगे? नहीं, कुछ नहीं, पूरा पेपर इजी है, डरने का कोई बात नहीं है, आराम से आके पेपर दीजिए। बस मैथ थोड़ा लगेगा, पर मैथ सबका वैसा ही जा रहा है, तो डरने का कोई बात नहीं। मैथ्स में इंप्रूवमेंट की नीड ये है कि आपको स्पीड कैलकुलेशन अच्छे से हाँ, स्पीड कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इरिटेट नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि एक के बाद कल वो सिंप्लीफिकेशन खुल रहा है। 15 तो पक्का सिंप्लीफिकेशन है। 5 नंबर सीरीज था, नंबर सीरीज भी पूरा मल्टीप्लाई का सीरीज था, बड़ा बड़ा है, देख के डरना नहीं है, पर सारा बड़ा बड़ा है। बड़ा बड़ा डिजिट, 4 डिजिट, 3 डिजिट। हाँ, 4 डिजिट 3 डिजिट सारा बड़ा बड़ा आ रहा है, तो वो पूरा बड़ा वाले पे ही डिपेंड है। स्क्वायर पे था और मल्टीप्लाई पे था, पूरा मल्टीप्लाई डिफरेंस पे नहीं था। कितने तक का स्क्वायर की नीड है कैंडिडेट्स को अप्रोक्सीमेटली? वो तो जो पढ़ रहा है वो 40 तक तो कम से कम याद ही रखे। क्यूब का जरूरी नहीं पड़ा, कहीं पड़ा ना? नहीं, कहीं नहीं, क्यूब का जरूरी नहीं चलो, पड़ा। लॉजिकल रीजनिंग के बारे में डिटेल में बता दो आप। पजल सिटिंग अरेंजमेंट कुछ पैटर्न सारा इजी था, किसी पे कोई नहीं, मेरा एक बार पे सारा बैठ गया, कहीं दूसरे का। काफी इजी था। 18 मिनट में मेरा रीजनिंग हो गया था, वैसा कोई दिक्कत नहीं हो। रीजनिंग सेशन वाज रीजनिंग इजी, मैथ्स थोड़ा कैलकुलेटिव, इंग्लिश इजी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक था, अच्छा था पेपर। कितना अटेम्प्ट किया आपने 100 में? हम टोटल जो है 88 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। Which section do you find most easy? तो easy कौन सा लगा आपको? रीजनिंग एंड इंग्लिश। रीजनिंग एंड इंग्लिश। Yeah, of course. ओके, मैथ्स में क्या डिफिकल्ट लगा आपको? Actually, my maths is weak. Okay, so in the mathematics, I got in the mathematics section. Yeah. That was weakest section for me. And English was very easy. Easy, of course, easy. I must say easy. Okay. And reasoning was also easy. Very easy. Very easy. Very easy. So any suggestion you would give that other aspirants? Suggestion देना चाहेंगे आने वाले next shift के aspirants? I must say that they only focus on their paper. Yeah, of course. They don't think that about the distraction things. If they distract in the one question, they should take attempt on the next question. Okay, skip immediately. Yeah, immediately skip. Okay. Yeah, of course. Don't in detail only one stick. Don't waste your time in just one question, okay? Because you may get the next question may be very easy. Very easy. Yeah, of course. How's the paper? पेपर इजी लगा। Easy लगा. Okay, कितना अटेम्प्ट है आपके? 94। 94. Oh my God. इसका मतलब काफी इजी था. इसका इजी होता है। Okay. चलो, आपने सबसे इजी पेपर कौन लगा आपको तीनों में से? तीनों में सबसे इजी, तीनों इजी ही लगे। तीनों इजी लगा. ओके, नंबर सीरीज की बात करते हैं, क्या आया था? मिसिंग या रॉन्ग नंबर मैथ्स में? नंबर सीरीज में था मिसिंग नंबर था। मिसिंग था. सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन कितना है? 10 या 15? 10 प्लस थे। 10 प्लस. ओके, व्हाट अबाउट डेटा इंटरप्रिटेशन? या इजी था। इजी था. टेबुलर फॉर्मेट या पाई चार्ट क्या था? टेबुलर। टेबुलर फॉर्मेट. चलो, रीजनिंग के बारे में, थोड़ा पजल्स के बारे में बता दो आप. रीजनिंग में पजल इजी थे, सर्कुलर थे, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, Okay. 8 पीपल और ऑल आर फेसिंग नॉट, मतलब टुवर्ड्स सेंटर की ओर, और वो भी इजी था। और पजल में ऐसा और कोई अभी याद नहीं आ रहा है। व्हाट अबाउट इंग्लिश? इंग्लिश का रीडिंग कंप्रिहेंशन कितना करा? 10 या 12? कॉम्प्रिहेंशन उसमें 10 होंगे। 10 प्लस. हाँ, 10 होंगे। 10 होंगे. ओके, और कुछ सिटिंग अरेंजमेंट सेंटेंस अरेंजमेंट आया था क्या? सेंटेंस अरेंजमेंट करने का सेंटेंस पैराजंबल नहीं बता रहे, रुकिए। एक आया था आपका पैराजंबल आया था। ओके, 5 पैराजंबल आया था. क्लोज नहीं थे। क्लोज नहीं था. ओके, लास्ट में कंक्लूड करो. एनी सजेशन यू वुड गिव टू लाइक अदर एस्पायरेंट? क्वांट थोड़ा कैलकुलेटिव था, लेकिन इजी बहुत था, तो इसलिए ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए होगा उसमें, टाइम बचाने के लिए। ओके, टाइम इजी है क्वेश्चंस, लेकिन थोड़ा टाइम टेकिंग था। प्रैक्टिस की जरूरत है. हाँ, प्रैक्टिस।